क्या जो सच हमें दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? क्या एड और डेवलपमेंट के नाम पर एक बड़ी साजिश चल रही है? Funds to countries like India, Bangladesh and Nepal. आज हम एक ऐसी एजेंसी की बात कर रहे हैं जो नाम के लिए तो डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन एड का काम करती है, लेकिन इसका असली एजेंडा कुछ और हो सकता है। यहाँ बात हो रही है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड की, जिसे 1961 में जॉन एफ कैनेडी ने शुरू किया था। कहने को तो ये दुनिया भर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और ह्यूमैनिटेरियन हेल्प के लिए बनी थी, लेकिन वक्त के साथ ये जियोपॉलिटिकल टूल बन गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूएसएड भारत के इंटरनल अफेयर्स में भी इंटरफेयर कर रही है? वैसे ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये क्लेम किया है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यूएसएड का इस्तेमाल इंडियन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए कर रही थी। $1 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. पर अगर ये सच है तो ये इंटरफेरेंस किया कैसे जा रहा है? इसके लिए आपको ये पैटर्न समझना होगा। दुनिया में जहां भी यूएस का इंटरेस्ट होता है वहां यूएसएड फंडेड एनजीओस का प्रेजेंस और इंटरफेरेंस जरूर दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल, मिडिल ईस्ट में हुए अरब स्प्रिंग के प्रोटेस्ट में यूएसएड फंडेड एनजीओस का बड़ा रोल था। ऐसे ही लैटिन अमेरिका में यूएसएड फंडिंग के थ्रू यूएस फ्रेंडली रेजिम्स को सपोर्ट दिया गया था। तो ये समझना है कि भारत में ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें यूएसएड फंडिंग मिलती है। सबसे पहली है राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसका एक मेजर फंडिंग सोर्स यूएसएड है और इसे 2022 में एफसीआरए रूल्स में फॉरेन फंडिंग वायलेशंस की वजह से बैन भी कर दिया गया था। इसके अलावा केयर इंटरनेशनल, सीआरएस और एक्शन एड जैसी एनजीओस जो सपोजिडली वेलफेयर के लिए काम करते हैं, यूएसएड फंडेड है। पर प्रॉब्लम ये है कि इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी देखा गया है। आईपीएसएफएम और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन जैसे एजुकेशन और मीडिया स्पेस तक भी यूएसएड का इन्फ्लुएंस पहुंच गया है, जो दिखाता है कि ये फंडिंग सिर्फ डेवलपमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के सोशल और पॉलिटिकल नैरेटिव्स को भी शेप कर रही है। फॉर्मर यूएस ऑफिशियल माइक बेंस के रेवोल्यूशंस के अकॉर्डिंग यूएसएड फंडिंग से 2019 में भारत में इलेक्शन में नैरेटिव्स कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई थी और ऐसा ही कुछ क्लेम्स फॉक्स मीडिया आउटलेट से भी किया है। वैसे ये सिर्फ एनजीओ तक सीमित नहीं है, सोशल मीडिया का भी एक नए बैटलफील्ड की तरह यूज हो रहा है। यूएसएड की फंडिंग से डिजिटल स्पेस मिस इन्फॉर्मेशन का वेपन बन चुका है। सवाल ये भी है कि क्या ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसे भारत का लोकतंत्र सफर कर रहा है, और अगर ये सच है तो भारत को अर्जेंटली एक्शन लेना होगा। एनजीओ फंडिंग ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने की जरूरत है, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल वॉरफेयर स्ट्रेटेजी रीथिंक करनी होगी और साथ ही साथ लोगों को भी अवेयर करना होगा कि किस तरह मीडिया और सोशल मूवमेंट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। वैसे अब तो ये मुद्दा पॉलिटिसाइज हो चुका है, ब्लेम गेम भी शुरू हो चुका है, सच को छुपाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन सच सामने लाना जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या यूएसएड सच में भारत के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। स्टे इन्फॉर्म्ड, रिसर्च करें और अपनी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।